नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करूँ, या जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आई है जिसका एग्ज़ाम होना है आपका जो है, तो उसके तहत हिंदी भाषा को लेकर के, उस सेगमेंट को लेकर के तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। शब्द संग्रह को लेकर के आज हाजिर हूँ इस वीडियो में मैं। साथ में ये आपके टीईटी और सीटीईटी में भी तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, तो ये उनके लिए भी है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा तत्सम तद्भव जो शब्द है, इनकी परिभाषा, इनका मतलब क्या होता है, इनको पहचानने के नियम क्या हैं। अगर आप नहीं रट पा रहे हैं या जो भी है, तो आप कैसे पहचानेंगे, इनको पहचानने के नियमों के बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में देखेंगे जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, छोटा आ बड़ा आ से लेकर के आपका लास्ट तक ज्ञा तक, तो उसमें देखेंगे छोटा आ से शुरू होने वाले जो तत्सम तद्भव शब्द हैं, वहाँ से लेकर के कहने का मतलब ये है, मैं तत्सम तद्भव शब्द संग्रह बताऊंगा इसमें, तो वर्णमाला के हिसाब से लेकर के चलूँगा। ठीक है, तो भाग 1 है ये जो है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा से। सबसे पहले यहाँ पर है परिभाषा, पहचानने के नियम और उदाहरण। तो सबसे पहले तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर लिखा हुआ है तत् और सम। तत् जो दूसरा वाला आता है उसके नीचे हलंत है, ध्यान रहे। तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके जैसा, ठीक है, उसके बोल सकते हैं तत् मतलब, और सम मतलब होता है समान। सिंपल सा मतलब है उसके समान। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके समान, या मैं ये भी बोल सकता हूँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि ज्यों का त्यों। ठीक है, जैसा है वैसा ही, आप इसको अलग और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। नीचे इसमें लिखा हुआ है जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रहे, ध्वनि परिवर्तन इनमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे इसमें जैसे हिंदी है, बांग्ला मराठी हो गई, गुजराती पंजाबी है, कन्नड़ है, तेलुगु आपका हो गया, मलयालम हो गया। ठीक है, तो ये तत्सम शब्दों के उसमें जो है, इसमें क्या है, आपको जो है ध्वनि परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नोट करके इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अलावा इन भाषाओं के कुछ शब्द देशज और कुछ अन्य जो होते हैं, अन्य कुछ जो है विदेशी हैं। तो देशज शब्द और विदेशी क्या होते हैं शब्द जो है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल तत्सम और तद्भव को लेकर के चलेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है तद्भव शब्द के बारे में बात करते हैं। तत्सम हो गया। तद्भव जो ये शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और भव। तत् मतलब मैंने बोला उससे, ठीक है, या उसके जैसा जो है, और भव मतलब होता है उत्पन्न होना। जब आप संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे भव मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो उससे उत्पन्न मतलब किसी चीज़ से जनित है, किसी चीज़ से जो है ये उत्पन्न है। आगे देखते हैं इसमें, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगली लाइन में लिखा है संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि के गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। वहीं अगर बात की जाए, जो तद्भव शब्द हैं ये हिंदी में प्रयुक्त वो शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो है तत्सम और तद्भव शब्द को लेकर के। उम्मीद करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द का मतलब समझ में आया होगा। अब बस इतना ही जो है पढ़िए कि तद्भव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और इसी तरीके से ये तत्सम का तत् प्लस सम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, कुछ नियमों के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। तो अगर मैं बात करूँ नियमों को लेकर के, पहला इसमें नियम लिखा हुआ है, तत्सम शब्दों के पीछे क्षा, जो क्षत्रिय वाला क्षा है, वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा, छतरी वाले छा का प्रयोग होता है। यानी कि आपको अगर जो है तत्सम ये पहचानना है कि मान लीजिए आपको कोई शब्द मिला जिसके पीछे छा बना हुआ है क्षत्रिय वाला, तो आपका तत्सम शब्द होता है वही। अगर छा बना है क्षत्रिय वाला या खा आपको देखने को मिले तो वो तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि श्रा यानी श्रवण जो है, ठीक है, या श्रुति की बात की जाए तो ये वाला श्रा प्रयोग होता है, जबकि इसमें सा, समता वाले सा का जो है हम प्रयोग करते हैं। आगे इसमें तत्सम शब्दों में शा, ये सलजम वाले शा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में सा यानी समता वाले सा का प्रयोग होता है। आगे इसमें लिखा हुआ है तत्सम शब्दों में शा, यानी कि जो आपका पेट चिरवा सा, आप जो भी बोलते हैं इसको, या खा करके बोलते हैं, तो तत्सम शब्दों में इस वाले शा का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग होता है। वहीं अगर बात की जाए आगे है
तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जो छठा नियम है वो ये कहता है पहचानने के उसमें कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा की मात्रा, ध्यान रहे ये सारे जो है हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी बस यही है कि अगर जो है नहीं रट पा रहे हैं, नहीं इतना ध्यान कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप इन नियमों को पढ़ लीजिए, आप इससे पहचान पाएंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द हैं कौन से। सातवां नियम जो है लिखा हुआ है इसमें वो है तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है। ध्यान रहे वा, ठीक है, जैसे वर मैंने बोला, ठीक है, वाड़ी, तो ये वा है का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में जो है बा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वा और बा, ये ध्यान रहे तत्सम में वा है और तद्भव में बा है। तो चलिए बात करते हैं आगे इसमें छोटा आ और बड़ा आ से शुरू होने वाले कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर के जो है। तो तत्सम शब्द पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद आपका इक्वल टू करके जो है बराबर में आपका तद्भव शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया है कि तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, और उनसे उत्पन्न जो शब्द है देशी भाषा के जो शब्द हैं वो आपके तद्भव शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक को करके। इसमें सबसे पहला शब्द इसमें लिखा हुआ है अष्ट। इसका मतलब होता है आठ। आप भी जब संस्कृत पढ़ते रहे होंगे तो आप जो है उसमें देखिए जो है सप्तम या अष्टम या अष्ट करके बोलते हैं वो 8 होता है। आम्रम या आम्र करके बोलते हैं, आम्रम हो या आम्र हो, इसका मतलब होता है जो हिंदी में या अगर तद्भव में तो होता है आम। आश्चर्य मतलब होता है अचरज, कहते हैं ना अचरज में पड़ जाना। तो एक जो है आम बोलचाल की भाषा में जो है अचरज बोलते हैं, वही अगर आप बात करेंगे तत्सम शब्द इसका तो वो होता है आश्चर्य। आप आँख बोलते हैं, उसका जो संस्कृत शब्द है वो है अक्षी, यानी जो तत्सम शब्द है वो है अक्षी और तद्भव है इसका आँख। अगला इसमें लिखा हुआ है अमूल्य। अमूल्य का होता है अमोल, या आप अनमोल बोले जो है, ठीक है, जिसका कोई मोल ना हो, जिसकी कोई मूल्य ना हो, वो अमोल है, अनमोल है। आगे आप आग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जबकि संस्कृत में या तत्सम शब्द इसका अग्नि होता है। अंधकार आप बोलते हैं वो होता है अंधेरा। अगर बात की जाए अगम्य के बारे में, अगम तो हम बोलते हैं वहाँ जाना अगम है। अगम मतलब वहाँ पे आप नहीं जा सकते, जहाँ जाया ना जा सके, वहीं इसको तत्सम या संस्कृत में अगम्य बोलते हैं। हम आधा बोलते हैं वो होता है अर्ध, तो आप अर्ध को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं, वैसे अर्ध यही होगा जो है इसमें। आगे है इसमें अकस्मात की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आप अकस्मात लिखते हैं ताकि नीचे आप हलंत लगा सकते हैं इसमें, और इसका हो जाएगा अचानक। आलस्य का होता है आलस, कहते हैं ज़्यादा आलस ना करो, तो वो आलस्य है, जबकि उसका तत्सम शब्द आगे इसमें है। अश्रु मतलब होता है आंसू। जब हम बात करते हैं आंसू निकलना, आंखों से आंसू निकल आए, तो अश्रु निकल आए, वो संस्कृत या तत्सम शब्द होगा। हम लोग बोलते हैं अक्षर, अक्षर बोलते हैं, जबकि है अक्षर, इसका जो तत्सम शब्द है वो है अक्षर। आगे है अंगरक्षक, इसका अंग रखा होता है। वही बात की जाए आश्रय के बारे में, तो कहते हैं यहाँ पर आसरा मिल जाता तो अच्छा होता, तो वो यहाँ पर आश्रय मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है। हम बोलते हैं आशीष, आशीष प्रदान करना, तो कहते हैं आशीष प्रदान करना। यहाँ पर सा सा समता वाला है, ठीक है, ध्यान रहे। और आशीष में आपका जो पेटचिरवा सा है और साथ में शलजम शाह का प्रयोग हुआ है। अशीति मतलब होता है 80। ओष्ठ की बात की जाए तो वो होंठ होता है, या होंठ आप बोलेंगे इसको। आरात्रिका, आरात्रिका हम आरती बोलते हैं वो, जबकि संस्कृत या तत्सम शब्द जो उसका है वो है आरात्रिका। अमीय मतलब अमृत होता है। अंध की बात की जाए तो अंध मतलब होता है अंधा, ठीक है। आगे इसमें लिखा है अन्न, हम बोलते हैं अनाज, और वो होता है अन्न, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अग्रणी, मतलब अगुआ, कहते हैं अगुआ बनना, तो वो अग्रणी बनना होता है। अक्षवाट है, उसका मतलब अखाड़ा होता है। अगला इसमें अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। अक्षोट मतलब होता है अखरोट। अट्टालिका मतलब अटारी। अष्टादश मतलब 10 मतलब 10, और अष्टा मतलब 8, 10 और 8 18, तो आपका 18 हो जाएगा। अंक मतलब आँख होता है। अंगुली, जब आप पढ़े होंगे अंगुली माल के बारे में, तो अंगुली मतलब होता है उंगली। अंचल मतलब होता है आंचल। उसके बाद अंजलि मतलब होता है अंजूरी। जब हम बात करते हैं कि अंजूरी में जो है एक तरीके से चावल लेना है, अंजूरी भर जो है चावल लेना है, या मुट्ठी भर जिसको बोलते हैं, तो ये अंजलि होता है इसका जो शब्द है तत्सम। अखिल का आखा होता है। अगणित का अनगिनत, अद्य मतलब होता है आज, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अम्लिका का इमली। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। अर्पण का अर्पण। अन्यत्र का अनत। अनार्य का अनाड़ी होता है। अज्ञान का अजान। आदित्यवार का इतवार है। आभीर का आहेर। ध्यान रहे ये ऐसे शब्द हैं जैसे आभीर है और अहेर, ठीक है। ये आपको एक तरीके से रट लीजिए इसको जो है पूरी तरीके से। ये शब्द जो है बहुत ही क्लिष्ट उसमें है। आम्रचूर्ण मतलब अमचूर होता है। आमलक मतलब आंवला। आर्य मतलब आरज। आश्रय मतलब आसरा। उसके बाद है आश्रय शब्द फिर से रिपीट हुआ है। आश्विन मतलब आसूज होता है। आगे इसमें है आश्चारी मतलब आसरा। आशीष मतलब आशीष लिख सकते हैं आप। आद्रक मतलब अदरक। अर्क का आक हो जाएगा। अक्षय मतलब आँखा होता है, और अक्षय मतलब आँख है इसमें,
ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। इक्षु मतलब होता है ईंख, इक्षु तो इसका हो जाएगा ईंख। इष्टिका का ईंट होता है। ईर्ष्या की बात की जाए तो ईर्ष्या आप बोलेंगे या ईर्खा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है ही देखने को मिलते हैं छोटी ई और बड़ी ई से। अगर आपको और शब्द मिल रहे हैं तो आप कमेंट में वापस ज़रूर बताएं, ठीक है। तत्सम और तद्भव जो छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होते हैं। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपका जो भाग 1 था वीडियो को लेकर के, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसको लेकर के, और आप हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो आपके पीसीएस से पेपर से लेकर के जो है जितने भी आपके पेपर होते हैं अधीनस्थ वाले, उसमें UPSSC को लेकर के जितने भी, तो हिंदी आपके उसमें शामिल ही तद्भव तत्सम उसमें पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।